को जो सुनने जा रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य के विषय में सुनने जा रहे हैं। और सब लोग बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक जो विषय है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बहुमूल्य विषय है। परमेश्वर के राज्य के भीतर जो सबसे बड़ी जो आज एक भ्रांति है, एक अज्ञानता है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, यानी उद्धार अर्थात मोक्ष किस प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होता है। अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं, मान्यताएं हैं। मैं किसी भी शिक्षा को, किसी भी मान्यता का खंडन नहीं कर रहा, गलत नहीं कह रहा, परंतु हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है मोक्ष के विषय में, उद्धार के विषय में। सो हम लोग इन बातों को सीखेंगे। जब मैं छोटा हुआ करता था, ध्यान से सुनो, जब मैं छोटा होता था तब कई बार जब हम सुबह के समय घूमने जाते थे या शाम को घूमने जाते थे, तो मैंने एक दो व्यक्ति को देखा, बुजुर्ग लोगों को, वो अपने हाथ में बूरा लेते थे और सड़कों के किनारे जहाँ वो चींटी के घर होते हैं ना, उसमें वो छिड़कते थे। तो मैंने पूछा एक बुजुर्ग आदमी से, मैंने कहा अंकल ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? पुण्य का काम। मुझे बड़ा अजीब लगा, ये पुण्य क्या होता है? मैंने कहा ये पुण्य क्या होता है? तो उसने समझाया कि बेटा यूँ समझ लो, मैंने जो पाप किए हैं ना, उसमें से मेरे कुछ पाप भगवान माफ कर रहा है, प्रभु माफ कर रहा है, इसलिए मैं ये पुण्य के काम कर रहा हूँ। तब मैं बच्चा था और ये बात सोचकर मैं आ गया वापस, और मैंने कहा आज बड़ी अच्छी शिक्षा मिली, बड़ी अच्छी बात समझने को मिली। जब हम भलाई के काम करते हैं, यानी पुण्य के काम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे अपराध को, हमारे पापों को कम करता है। हालेलुया। ध्यान से सुने। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो हम भलाई के काम करते हैं वो करना अच्छी बात है और करना चाहिए भी, और परमेश्वर इसकी आज्ञा भी देते हैं। परंतु भलाई के काम का आपके उद्धार से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। भलाई का आपके उद्धार से, आपके मोक्ष से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, एक लॉजिक बताता हूं कि उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई व्यक्ति गालियां दे, बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर, तमाम रिश्तेदारों के सामने, लोगों के सामने आपके मुंह पर थूके, आपको गालियां दे, आपको मारे पीटे, आपके माँ बाप के लिए, आपके परिवार के लिए बुरा भला कहे, और कुछ दिन के बाद वो आकर आपको कहे कि अब मैं पछताता हूँ, मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है, भाई सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दो, और वो दिल से माफ़ी मांगे, तो आप जब वो माफ़ी मांगेगा तो आप क्या करोगे? आप क्या ये कहोगे अच्छा देख तूने मुझे गाली दी थी ना, मैं वो माफ़ कर देता हूँ, परंतु तूने मुझे थूका था ना, मैं वो नहीं माफ़ करूँगा? क्या आप ये बात कहोगे? बोलो कहोगे? हैं? आप ये कहोगे अच्छा देख मैं तेरी गाली देने वाली बात पर और तेरी जो तूने मेरे माँ बाप को बोला, मैं उन बातों को तो माफ़ कर दूंगा, परंतु तूने मुझ पर हाथ छोड़ा था ना, थप्पड़ मारा था, वह वो नहीं भूल पा रहा, मैं वो नहीं माफ़ करूंगा। ऐसा करोगे? या तो आप सामने वाले को कहोगे मैंने माफ़ करना ही नहीं तुझे, पहली बात, किस्सा खत्म। या बोलोगे अगर आपका मन भर जाएगा और अगर वो दिल से पछताएगा, आपको लगेगा कि दिल से पछता रहा है, तब आप क्या कहोगे? ठीक है मैं तेरी गलतियां माफ कर देता हूं। उसमें उसने सब लोगों के सामने, बीच चौराहे में, रिश्तेदारों के सामने आपका अपमान किया, वो आप माफ कर दोगे? ठीक है। और उसने आपको थूका आपके ऊपर, वो भी आप माफ कर दोगे? आपके माँ बाप को बुरा भला कहा, वो भी आप माफ कर दोगे? आपको गालियां बकी, वो भी आप माफ कर दोगे? आप सारे के सारे गलतियों को क्या करोगे? एक ही झटके में माफ करोगे। या तो करोगे, नहीं करोगे तो एक साथ करोगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे सारे अधर्म
सारे पापों को भूल जाऊंगा कि तुमने कभी अपराध किए भी थे। हालेलुया। भूल जाता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते। निकालिए यूहन्ना की किताब नए नियम में से, और इसका 3 अध्याय और इसके पहले पद से पढ़ते जाओ। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। हाँ सुनो, जो फरीसियों में से, फरीसियों का क्या काम होता था? ये धर्म के प्रचारक होते थे, शिक्षक होते थे, सिखाने वाले होते थे। उस समय जो हमारे हाथ में, आपके हाथ में बाइबल है ना, इसमें अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो यहाँ लिखा, बाइबल 2 भागों में बटी है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का था, उसे यहूदी लोग पढ़ा करते थे, परंतु नया नियम तब शुरू हुआ जब प्रभु यीशु मसीह आए। तो जो फरीसी लोग होते थे वो पुराना नियम यानी बाइबल का पुराना नियम लोगों को बताने वाले होते थे, सिखाने वाले होते थे। तो उनका जो प्रधान था, उनमें बड़ा जो सरदार था यहूदियों का, उसका नाम था निकोदेमुस। और वो लिखा है 2 पद में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ देखो वो क्या कहता है। एक तो वो धर्म का सिखाने वाला है, और होता क्या था कि जब प्रभु यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव फिरते थे, प्रचार करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है, वरन तुम्हारे बिल्कुल पास में है। जो प्रचार करते थे तो वो अंधों को चंगा करते थे, लंगड़ों को चलाते थे, गूंगे बोलने लगते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, चिन्ह चमत्कार प्रभु करते थे। और वो चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु अपने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे। तब वचन में हम देखते हैं, तब जो याजक लोग होते थे, फरीसी लोग होते थे, वो देखते थे, और कई लोग तो बुराइयां करते थे, मीन मेक निकालते थे, प्रभु की शिक्षाओं में कमियां निकालते थे, क्योंकि वो अपने आप को ऊंचा ठहराना चाहते थे। हम हैं सही बात को सिखाने वाले, हम हैं धर्म प्रचारक। ये नहीं है धर्म प्रचारक, हम हैं धर्म प्रचारक, हम हैं परमेश्वर का वचन को सिखाने वाले। तो उनके मन में ये बात होती थी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं उसमें से एक व्यक्ति था जो उनका सरदार था, निकोदेमुस। उसके मन में ये जिज्ञासा जानी, क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहा था, ढूंढ रहा था। धर्म को सिखाने के साथ साथ उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं सच्चे परमेश्वर को खोजूं, ढूंढूं। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। तो उसने कहा, प्रभु हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चमत्कार तू दिखा रहा है, क्या चिन्ह चमत्कार है? लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछलियों के साथ भोजन खिला रहा है। ये आश्चर्य कर्म, ये चिन्ह चमत्कार तू ही कर रहा है, क्योंकि अगर परमेश्वर तेरे संग नहीं होता तो तू ये नहीं कर पाता। हम भी तो धर्म को सिखाने वाले हैं, परंतु हमसे तो ये चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे। हम भी तो धर्म को बताने वाले हैं, पर ये चमत्कार, ये चंगाइयाँ, ये अद्भुत काम हमसे नहीं हो रहे, परंतु तेरे द्वारा हो रहे हैं। क्योंकि तेरे द्वारा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर अपने कामों के द्वारा उन शिक्षाओं पर मोहर लगा रहा है। जो मेरे बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो बिल्कुल सच सच है। हालेलुया। सो हम 3 पद में देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, प्रभु ने देखा कि ये व्यक्ति परमेश्वर का खोजी है। बोलिए, परमेश्वर का खोजी। प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये व्यक्ति परमेश्वर का खोजी है। ये चिन्ह चमत्कार को सिर्फ परमेश्वर की ओर से एक मार्ग मांग रहा है। हमारे यहाँ भी 4 सभाएं होती हैं। इन 4 सभाओं में मैं प्रचार करता हूँ या कोई अन्य व्यक्ति प्रचार करता है, परंतु प्रभु की शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है। आपके बीच में चंगाई की प्रार्थनाएं की जाती हैं, भविष्यवाणियां की जाती हैं।
जो 2000 साल पहले प्रभु जो चिन्ह चमत्कार करता था वो आज भी हमारे बीच इस सेवा में, हमारी कलीसिया में कर रहा है। प्रभु ने असंख्य लोगों को महामारियों से, बीमारियों से चंगाई दी है। भविष्यवाणी प्रभु आज करता है, नाम ले लेकर, उनका मोबाइल नंबर लेकर, डेट ऑफ बर्थ बताकर प्रभु उनको पुकारता है। हालेलुया। तो जो चिन्ह अगर प्रभु हमारे साथ ना हो तो ये आश्चर्य कर्म नहीं हो पाएंगे, स्वाभाविक बात है। और ये प्रभु कर क्यों रहा है? क्योंकि जो शिक्षा उसके नाम से बताई जा रही है उस पर मेरा परमेश्वर मोहर लगा रहा है कि जो मेरे बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो बिल्कुल सच सच है। परंतु प्रभु ये काम क्यों कर रहा है? देखने वाली बात यह है, परमेश्वर का क्या लाभ, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर का क्या उद्देश्य हो सकता है? कई बार आप किसी व्यक्ति को बताते होगे तो आपके रिश्तेदार, जानकार बोलते होगे, अगर तुम्हारा भैया सब लोगों को ऐसे चंगा करता है तो वो अस्पतालों में क्यों नहीं चला जाता? अस्पताल में भी तो सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं, वहां क्यों नहीं चला जाता? हालेलुया। वो अपनी बुद्धि से सोचते हैं, परंतु होता यह है अस्पताल में भी रोगी हैं, परंतु परमेश्वर का आपके शरीर को चंगा करने का अर्थ नहीं है, प्रभु तो आपकी आत्मा को चंगा करना चाहता है। हालेलुया। परंतु वो जानता है कि मनुष्य का स्वभाव हठीला है, वो जब तक कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखता मुझ पर विश्वास नहीं कर पाता। हालेलुया। मुझ पर विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए वो जानता है आज मनुष्य बहुत सारी शिक्षाओं को ले रहा है, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, तरस करना, प्रेम करना, पुण्य के काम करना, ना जाने कितने सत्संगों में जाके ये शिक्षाएं हो रही हैं। हर जगह आप किताबें पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं इन बातों को, भलाई के काम है, सब लोग जानते हैं। परंतु आज मनुष्य कुछ नया चाहता है, मेरे सामने कुछ चमत्कार हो, नई बातें हो, ताकि मैं मन फिराऊं। ये तो सुनते सुनते मैं बोर हो चुका हूं, पक चुका हूं। हालेलुया। सो प्रभु जानते हैं कि इनका मन हठीला है और इनके बीच में जब तक मैं चंगाइयां नहीं करूंगा, छुटकारा नहीं करूंगा, भविष्यवाणी नहीं करूंगा, चमत्कार नहीं करूंगा, ये मुझ पर विश्वास नहीं लाएंगे। तो परमेश्वर आपको विश्वास दिलाने के लिए तब वो चमत्कार करते हैं। हालेलुया। परंतु उनका करने का अर्थ क्यों होता है? कि वो ये चाहते हैं कि आप मोक्ष की प्राप्ति करें, आप उद्धार की प्राप्ति करें। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये जो निकोदेमुस है, ये जो प्रधान है, ये धर्म का खोजी है, मुझे खोज रहा है, परमेश्वर को खोज रहा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहां पर चौथे पद में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यानी जो निकोदेमुस है, जो प्रभु ने कहा तुझे नए जन्म लेने की आवश्यकता है। बोलिए नया जन्म। अगर नया जन्म है तो पुराना जन्म भी है ना? नहीं तो प्रभु तो यूं ही बोल दे तो तुम्हें जन्म लेने की आवश्यकता है। अगर प्रभु बोल रहे हैं कि नहीं, नया जन्म, और नया जन्म है तो पुराना जन्म भी है। जब निकोदेमुस ने ये बात को सुना तो वो विचार करने लगे, अच्छा प्रभु जी बोल रहे हैं कि नया जन्म लेना चाहिए, तो मेरा तो पुराना जन्म है, मैं तो अब 60-65 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो गया हूँ। विचार करने लग गया, मैं अधेड़ आदमी हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कैसे अपनी माता के गर्भ में जाऊं। वो एक संसारिक व्यक्ति था। अगर मैं आपको कहूं आपको जन्म लेना है तो आप विचार करेंगे, भाई आदमी कैसे जन्म लेता है? भाई मां के गर्भ से ही तो वो व्यक्ति जन्म लेता है, एकदम से सीधा यहीं पे जाएगी सुई। अब इसका मतलब है मुझे मां के गर्भ में दोबारा जाना होगा। निकोदेमुस ये सोचने लगा, वो सोचने लगा ये प्रभु यीशु मसीह तो चिन्ह चमत्कार करते हैं, ये मुझे कह रहे हैं तुझे नया जन्म लेना है, तो हो सकता है ये ऐसा कोई आश्चर्य कर्म करें कि मुझे फिर से बालक बना दें, छोटा बना दें, मैं दोबारा अपनी माँ के गर्भ में जाऊं और दोबारा मेरा जन्म होगा। हालेलुया। तो उसने क्या कहा
क्या यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। 5वें पद में प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बताओ, साफ कंडीशन, कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। प्रभु ने क्लियर कट कर दिया। क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि 6 पद क्या कहता है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। बस, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। यानी 2 प्रकार के जन्म है। पहला जन्म शरीर का और दूसरा जन्म आत्मा का। अच्छा, ध्यान दो। अब जब जब आपने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया था, और जिसको आज आप बोलते हो ना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, तो वो आपके शरीर की उम्र है। सुनो, वो क्या है? आपके शरीर की उम्र। ऐसे ही आप लोगों की भी जितनी जितनी उम्र है, हम लोग उतने उतने साल के हैं। समझ रहे हैं? वचन में क्या लिखा है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। परंतु अभी तो आप लोगों का शरीर का जन्म है, परंतु आत्मा का नहीं हुआ। आत्मा का कब होता है? जब परमेश्वर आपके ऊपर ये अनुग्रह करता है, तब आप परमेश्वर के सामने अपने सारे अपराधों को स्वीकार करते हैं। वचन में लिखा है, जब तक कोई व्यक्ति पूरी रीति से मन ना फिराए, यानी सच्चा पश्चाताप ना करे। सुने, परमेश्वर के पास तो आप सब लोगों के लिए माफी है। जितने भी इस धरती पर लोग हैं ना, उन सब धरतीवासियों के लिए, हर धर्म, हर जाति के लिए तो परमेश्वर के पास माफी है। वो क्षमा लिए हुए हैं। परंतु वो क्षमा हमें कब प्राप्त होगी? जब हम मन फिराएंगे, हम जब सच्चा पश्चाताप करेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करेंगे। सुनो, जब मैं 26 साल का था, तब मुझे मौका मिला, मैं 93 के अंदर, जब मैं वहाँ पर अपने आत्मिक पिता भाई आमोस के आश्रम गया, तब मैंने हर प्रकार की गलतियां करी हुई थी अपने जीवन में। मैंने परमेश्वर को बहुत शोकित कर रखा था। और जब मैं गया वहाँ पर, और जब मैं बैठा, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर सारे पादरी, प्रचारक लोग आए हुए हैं, और जो परमेश्वर की सेवा दे रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगा मैं कितनी पवित्र जगह में आ गया हूँ, और ये सब लोग कितने अच्छे, शुद्ध और पवित्र लोग हैं। परमेश्वर इनसे कितना प्रसन्न है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तब जब मैं उनका वचन सुन रहा था, और धीरे धीरे मैं जब परमेश्वर का वचन सुनने लग गया, तो मैं लगातार, जब मैं वहाँ गया था, मैं चाहता था कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को बदलें, और मेरे अपराधों को क्षमा करें, और मुझे अपनी आत्मा से भरें, और मुझे वरदानों से भरें। मेरे भीतर तो एक चाहत थी कि मुझे वरदान चाहिए। पाप की क्षमा का अनुभव मुझे नहीं था, परंतु मैं चिन्ह चमत्कार की तरफ भाग रहा था। मुझे वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, परमेश्वर पावर चाहिए। तो जैसे आज आप लोग परमेश्वर के चमत्कार को देखने के लिए यहाँ आए हैं ना, ऐसे ही मेरा भी मन होता था कि मैं प्रभु का चमत्कार देखूं। तो मैं प्रभु से वरदान की अपेक्षा कर रहा था, प्रभु वरदान दो, वरदान दो। और मैं वरदान पाने की अपेक्षा से मैं उपवास कर रहा था वहाँ। परंतु परमेश्वर तो जानते थे मेरे मन की बातों को। वरदान मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले मैं तुझे अपना पुत्र तो बना लूं। हालेलुया। अब प्रभु अपना पुत्र बनाने से पहले, अपना राज्य देने से पहले, परमेश्वर का ये कंडीशन है कि वो हमें वारिस बनाता है, अपना पुत्र बनाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, मैं बैठा था एक दिन, और सुबह का समय था, लगभग 7 बजे का।
सुबह का 7 बजे का ऐसे ही वहाँ प्रार्थना शुरू हो गई, आरंभ हो गई, और मेरा बात करने का किसी से भी मन नहीं था। और मैं आकर नीचे दरी पर बैठ गया। सब लोग ऐसे ही दरी पर बैठे थे और मैं भी दरी पर बैठ गया। और जब दरी पर बैठा हूँ तो मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, और वहाँ आराधना हो रही है, गीत हो रहे हैं, और मैं बैठकर रोने लग गया। और मैं अपनी रुलाई को रोक रहा हूँ कि कोई सोचेगा कि देखो कितना बड़ा लड़का है और ये तो रो ही जा रहा है। परंतु मुझे मालूम ही नहीं हो रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। और रोना निकलता जा रहा, और मैं रो ही जा रहा और अपने आप को कंट्रोल कर रहा कि मैं ना रोऊं, मेरी आवाज़ नहीं निकले, मेरे आंसू नहीं निकले, शर्मिंदगी होगी, लोग क्या सोचेंगे, ये बच्चा है, छोटे बच्चे के समान रो रहा है। परंतु जितना मैं अपने आप की अपनी रुलाई को रोकूं, उतना रोना मेरा बाहर आ रहा और मैं रो ही जा रहा। और मुझे मेरी सारी गलतियां परमेश्वर मेरी बता रहे हैं उस वक्त। हालेलुया। तब मेरे जो दोस्त थे, बहुत बिगड़े हुए दोस्त थे, मैं अपने बहुत बिगड़े हुए दोस्तों के साथ घूमता था। मालूम है मैं घर में किस समय आता था? रात के 3 बजे 4 बजे। वो लोग लड़के ड्रग्स लेते थे, शराब पीते थे। मैं उनके साथ, ड्रग्स तो नहीं लेता था, मैं शराब पीता था उनके साथ बैठकर, नशा करते थे। मैं जब सोनीपत चला गया तो वहां पे जाट लोग मेरे दोस्त थे, आज से 26-27 साल पहले। और वो सड़क में बैठ जाते थे, बीच चौराहे में बैठ जाते थे बोतल लेके, मैं भी उनके साथ बैठा होता था। हम पी रहे हैं आराम से 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक, और हर तरह का पाप किया। और परमेश्वर मुझे सारी चीजें याद दिला रहे, मेरे जीवन को एक चित्र के समान परमेश्वर मुझे बताने लग गए, देख तूने ये अपराध किया है, देख तूने ये अपराध किया है। और उन अपराधों को याद कर करके मुझे मेरे जीवन से गिलानी होने लग गई, गिल्ट होने लग गया। मैं इतना पापी मनुष्य हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। सुन ध्यान से, हो सकता है आप में से कई लोग शराब पीते हो सकता है कई बहनें सिगरेट तंबाकू खाती हों, परंतु अभी मैं कह रहा हूं कि आप शराब पीते हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अभी कई बहनों को मैं बोल रहा हूं तंबाकू या सिगरेट पीते होगे या बीड़ी पीते होगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। परंतु जब मैंने अनुभव किया है, जब प्रभु जी सामने आ जाते हैं ना, जब परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, तब ये अपराध के लिए हम प्रभु से माफी नहीं मांगते। मेरे साथ तो ये हुआ था, तब मैं मांग रहा था परमेश्वर से मृत्यु। क्या मांग रहा था? मृत्यु। परमेश्वर, मैं बहुत पापी मनुष्य हूं, और जो जो पाप मुझे याद दिला रहे, मेरे परमेश्वर दिखा रहे, उन अपराधों के लिए मैं परमेश्वर को कहने लग गया, प्रभु जी मुझे आप माफ मत कीजिए, मेरे भी इसी समय आप प्राणों को ले लीजिए। मैंने आपकी आत्मा को बहुत शोकित किया है, मैंने आपकी आत्मा को बहुत दुखी किया है प्रभु जी, मैं जीने लायक नहीं हूं, मेरे अभी आप प्राण ले लीजिए। और लगभग 2.5-3 घंटे तक मैं रोता रहा। आराधना समाप्त हो गई, आमोस भैया का जो संदेश था वो समाप्त हो गया, वो संदेश देते रहे, परंतु मैं पूरा संदेश रोता रहा। पूरी सभा समाप्त हो गई। अंत में भैया जो मेरे आत्मिक पिता हैं, वो हारमोनियम पे जब परमेश्वर की आराधना करने लग गए, तब परमेश्वर की आत्मा ने उन पर यह प्रकट किया कि मैंने इस व्यक्ति के अपराधों को क्षमा कर दिया है। तब उन्होंने मुझे खड़ा किया, उन्होंने कहा, आज इस लड़के ने प्रभु का उद्धार चखा है, प्रभु ने इसके अपराधों को माफ कर दिया है। इस व्यक्ति ने जो भी अब तक दुष्ट आत्माओं की सेवा करी थी, परमेश्वर ने इसे माफ कर दिया। मैंने हर प्रकार का जादू टोना टोटका किया करता था, मैं भूत सिद्धि करता था, प्रभु ने वो सारी चीजें मेरी माफ कर दी। अभी मैंने आपको क्या उदाहरण दिया था, कोई आपको गाली देगा, आपको मुंह पे थप्पड़ मारेगा, अपमान करेगा, आप ये नहीं कहो कि मैं एक गलती माफ करूंगा, 2 माफ करूंगा। अगर करोगे तो सारी करोगे। उस वक्त 1993 में अप्रैल के महीने में परमेश्वर ने मेरे सारे अपराधों को क्या किया? माफ कर दिया। हालेलुया। मुझे उस उद्धार के लिए
कोई बकरा, कोई जानवर चढ़ाना नहीं पड़ा, कोई बलिदान देना नहीं पड़ा, क्योंकि बलिदान मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए स्वयं परमेश्वर इस संसार में देधारी हुआ, प्रभु यीशु के नाम से आया और उसे क्रूस पर मेरे पापों के लिए लटका दिया गया। हालेलुया। तो जानवर और मेमने के खून से ज्यादा कीमती है मेरे यीशु का लहू। हालेलुया। आज लोग ये सोचते हैं हम कोई मेढ़ा चढ़ाएंगे, कोई बकरा चढ़ाएंगे, कोई भैंसा चढ़ाएंगे तो हमारे ऊपर से कलेश कटेगा, हमारे अपराध कटेंगे। सोचिए अगर परमेश्वर आपके लिए अपना लहू बहाए तो क्या वह जानवर के खून से ज्यादा कीमती नहीं है? बोलिए, है या नहीं? तो उसने वो बलिदान हमारे अपराधों के लिए दिया। और जब मेरे प्रभु यीशु ने मेरे व्यक्तिगत अपराध के लिए अपने प्राण दिए, अपना खून बहाया, तब उसने मुझे अपने राज्य में वारिस ले लिया, मुझे अपने राज्य का वारिस बनाया। और तब उस वक्त हुआ मेरा आत्मा में नया जन्म। हालेलुया। जब मैं 93 में गया उस वक्त लगभग मेरी उम्र रही होगी 26 साल, परंतु 26 साल का जब मैं था तब मेरी उम्र जो थी वो शरीर की मेरी उम्र थी, आत्मा की नहीं थी। प्रभु ने अभी क्या कहा वचन में 6वें पद में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, हालेलुया, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तब प्रभु ने मेरे शरीर की उम्र नहीं वरन जब मेरे अपराधों को माफ किया, उस वक्त जब 93 में मैंने आत्मा से जन्म लिया, यानी मैंने दोबारा जन्म लिया। हालेलुया। इसको कहते हैं नया जन्म। क्या कहते हैं? जो निकोदेमुस इस नए जन्म के बारे में विचार कर रहा था कि क्यों कर कोई व्यक्ति अपनी माता के गर्भ में जन्म दोबारा क्या ले सकता है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यूं बोलता है, जब कोई व्यक्ति अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने स्वीकारता है, सच्चा पश्चाताप करता है, और जब परमेश्वर उसके अधर्म, उसके अपराधों को माफ कर देते हैं, तब वे व्यक्ति वो नया जन्म लेता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? देखिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये जो लिखा है मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने अनुभव की है, अपनी सेवकाई में अनुभव की है, अपने जीवन में अनुभव किया है। और जब हम कोई चीज अनुभव कर लेते हैं उस पर हमारा अधिकार हो जाता है, अथॉरिटी हो जाती है, एक्सपीरियंस होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? परंतु ये बातें कहां से मिलती हैं? अनुभव से। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया तो ये अनुभव मुझे प्राप्त हुआ परमेश्वर की ओर से कि मोक्ष कैसे होता है, उद्धार कैसे होता है, पाप की क्षमा कैसे होती है। नया जन्म जो हम पढ़ रहे हैं, ये नया जन्म क्या है आखिर? हालेलुया। सुनिए, नया जन्म जब होता है, मैं बताता हूं पहले, सबसे पहले। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको भूख लगती है, शरीर की भूख की बात कर रहा हूं मैं अभी, जब आपको भूख लगती है तो कोई मीटर लगा है आपके ऊपर जो रीडिंग बताता हूं कि कितनी भूखे हो आप? बताओ, है कि यहां पे 3 लाइटें बनी हैं, एक लाल, बीच में हरी, नहीं येलो, और फिर ऊपर हरी। पेट भरा है तो हरी जलेगी, आधा कम हो जाएगा तो येलो पे आ जाओगे, और पूरे भूखे हो तो लाल लाइट जलेगी, ब्लिंक करेगी। ऐसा होता है कोई? अच्छा, आपकी पत्नियां जब आपसे पूछती है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाने जा रही हूं, कितनी रोटी खाओगे? तो आप बता देते होगे कितनी रोटी की भूख है? बताते हो? बनाती जा तू। हालेलुया। अब सुनो, अगर आपकी पत्नी बना रही है रोटी, या बहन या बेटी, माँ, जो भी रोटी बना रही है, आप बोलोगे भाई देख आज मेरा पेट भरा हुआ है, बहुत कम भूख है, बस 2 रोटी बना दे, बस ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। अब ये आपको पता कैसे चला कि 2 रोटी ही खाओगे आप? कैसे पता चला? वो तो कैसे पता चला? बताओ ना। है
भाई आत्मा थोड़ी ना, ये शारीरिक अनुभव है। जब आपको भूख लगती है और कितनी लगी हुई है ये आपको एहसास होता है ना। जब आप बहुत भूखे हो जाते हैं तब तो आप खाने का वेट ही नहीं करते, बस खाना जो सामने आया फटाफट हाथ चलने लग जाता है। अगर पत्नी ने पहले सलाद रख दिया तो पहले खीरे टमाटर जा रहे हैं मुंह में, जल्दी ला, क्योंकि फिर हम बोलते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं बहुत। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब है बहुत ज्यादा भूख लगी है, बस लक्कड़ हजम पत्थर हजम जो आए। और फिर तो पत्नी ने दाल कम में मिर्चा डाल दी या नमक कम कर दिया, वो तो चलता है सब, फटाफट चलने दे। उसके बाद जब 2-3 रोटियां खा लेते हैं उसके बाद स्वाद पे ध्यान जाता है, तूने आज नमक ज्यादा कर दिया। हालेलुया, है ना। पहले तो बेस्वाद खाना भी बड़ा अच्छा लग रहा होता क्योंकि भूख ज्यादा लगी हुई है, और जब पेट भर जाता है तो पता कैसे चलता है, खाना नहीं खा पाते हैं। और फिर तो आपको पता है कि अब अगर एक निवाला भी कोई आखिर में मुंह में डालेगा क्योंकि मेरा पेट भर चुका है तो मेरी उल्टी हो जाएगी। हालेलुया। परंतु सामने वाले को यह एहसास नहीं है कि आप कितने भूखे हो या कितना पेट भरा है, ये तो आपको ही अनुभव है आपके पेट का। समझ पा रहे हो आप लोग हैं? इसी तरह से आपको पता नहीं है कि आप पापी हो, परंतु ये तो परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर एहसास कराती है, जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर प्रकट होती है, जब वे आपको उद्धार के अनुभव में लाती है, तब उस वक्त पापी होने का एहसास आपको होता है। हालेलुया। पापी होने का एहसास, और ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होता है। आपकी पत्नी भी नहीं जान पाएगी, जिस भाई को होगा उसकी पत्नी नहीं जान पाएगी, या जिस बहन को होगा उसका पति नहीं जान पाएगा, परिवार का कोई सदस्य नहीं जान पाएगा, केवल वो एहसास आपको होगा। 93 में जब मैं अकेला बैठा था और जब मैं पापी होने का एहसास कर रहा था ना, तो तमाम मंडली के लोग तो नाच गा रहे थे, उछल रहे थे, परंतु पापी होने का एहसास तो मैं कर रहा था कि मैं कितना पापी हूं। यानी वो समझ लीजिए, जिस प्रकार हम शरीर की भूख अनुभव करते हैं, मैं आत्मा की तड़प, आत्मा की प्यास, आत्मा की भूख, अपने परमेश्वर के ना होने की भूख में महसूस कर रहा था उस वक्त। हालेलुया। और तब मुझे बहुत आवश्यकता पड़ रही थी इस धरती में, यदि मेरी कोई प्यास, मेरी कोई भूख मिटा सकता है तो वह है केवल मेरा परमेश्वर। उस वक्त अगर पूरी धरती पे बम भी पड़ जाता और पूरी धरती एक साथ खत्म हो जाती, मेरे माँ बाप भाई बहन खत्म हो जाते, तो मुझे किसी का एहसास नहीं था, मैं गुम हो गया था सारी धरती से। मुझे तो केवल उस समय परमेश्वर याद था कि मुझे परमेश्वर मिलना चाहिए, बस। हालेलुया। और इसी वक्त मैं रो रहा था, या तो प्रभु तू मिल मुझे, अगर तू नहीं मिलता तो मुझे मार दे, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में। हालेलुया। तो जैसे अभी आप आए हैं ना अपनी बीमारी की चंगाई के लिए, अपने काम धंधे के लिए प्रार्थना कराने के लिए, तब उस जगह जब परमेश्वर आपके सामने खड़े हो जाते हैं ना, तब आपको कुछ भी नहीं याद होता। तब आप प्रभु को ये नहीं कहोगे, प्रभु आप मुझे नौकरी दो, काम दे दो, पैसा दे दो, चंगाई दे दो, कुछ भी आशीष नहीं मांगोगे। पत्नियां अपने पति को भूल गई होंगी, पति उस समय अपनी पत्नी को भूल होंगे, आप अपने बाल बच्चों को भूल जाएंगे। वो क्षण ऐसा होता है जब सृष्टिकर्ता आपके कमरे में उतर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना सरल है मिलना। जब आप प्रार्थना कर रहे होगे, हो सकता है परमेश्वर की आत्मा उस वक्त आपके घर पर उतर आए, आपसे व्यक्तिगत बातचीत करे, तब आप परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकारेंगे, और जब वह आपके अपराध को माफ करेगा ना, तब आपको आपके पेट भरने का एहसास हो जाएगा। हालेलुया। जब वो माफ करेगा, जब वो माफ करेगा आपके अपराध को, तब आपको पाप क्षमा होने का अनुभव आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता होगा कि मेरे अपराध माफ हो चुके हैं। आपको परमेश्वर की वो शांति, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। आपको पता होगा कि मेरे अपराध परमेश्वर ने क्या कर दिए हैं, माफ कर दिए हैं। मैं प्रभु के लहू से धुला हुआ एक नया व्यक्ति हूं। तब आपको अपनी आत्मा में पेट भरने का एहसास होगा, तब, क्योंकि तब आप परमेश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया।